ओके एवरीवन, बेसिकली ना ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट वीडियो में आना था, बट क्या हुआ कि थोड़ा सा ऊपर का कट गया जब मैंने चेक किया तो ठीक है। तो उसको मैं अभी फिर से इसको रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर रहा हूँ। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि 3 पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। इनका बीच का जो रेशियो है 4:3:3 है। साथ में ये बोला गया है कि जो जेड है, जेड को मिनिमम प्रॉफिट दिया गया है 80,000 रुपीज़ का, वो भी आफ्टर आईओसी देने के बाद जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो 80,000 होगा। और अगर कुछ भी डिफिशिएंसी अराइज होता है तो वो कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा आपका एक्स, ठीक है। साथ में क्वेश्चन बता दिया गया था कि कैपिटल आपका 3 लाख है, 2 लाख एंड 1,50,000 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका 1,60,000 था, ठीक है। अच्छा, साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया गया था वो था बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर 2020, ठीक है। तो अगर आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर को, तो आपका जो 6 मंथ्स का बिजनेस है, तो जो आप जब यहाँ प्रॉफिट देंगे इनको, ठीक है, जेड को जब आप प्रॉफिट देंगे 80,000 रुपीज़, ये तो पूरे साल का है, पूरे ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन आप क्या पूरा ईयर का आपका बिजनेस चल रहा है? नहीं, आपका पूरा ईयर का बिजनेस नहीं चल रहा है। इन दिस सिचुएशन क्या करेंगे कि आपको 6 मंथ्स का ही प्रॉफिट को मिलेगा। तो पूरे ईयर के लिए 80 मिलना था, लेकिन अभी हाफ ईयर के लिए उसको 40 मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट गारंटी कितना हो गया? 40,000 का हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे आईओसी देना था 10%, तो हमने किया सबसे पहले कैलकुलेशन ऑन आईओसी एक्स वाई और जेड 3 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000 का हमने जब आईओसी कैलकुलेट किया तो आया 15,000, 10,000 एंड 7,500। उसके बाद हमने कैलकुलेशन किया कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए चाहिए था हमको डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना है? 1,60,000 हमारा प्रॉफिट था, उसमें से हमारा 32,500 हमारा आईओसी चल गया। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा? 1,27,500। ओके, अच्छा, अभी कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए 1,27,500, एक्स के लिए 4/10, वाई के लिए 3/10 और जेड के लिए भी 3/10। तो हमने जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो हमारा आ गया 51,000, 38,250, 38,250। लेकिन जेड को क्या हुआ था कि जेड को गारंटी दिया गया था आपका, कितने का गारंटी दिया गया है आपको? जेड का 40,000 का गारंटी दिया गया है। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी आ गया। तो डेफिशिएंसी कितना है? 40 माइनस 38,250, 1750 आपका डेफिशिएंसी अमाउंट आया। और ये अमाउंट कौन बियर करेगा? एक्स बियर करेगा, ठीक है। तो अभी देखिए हम बनाएं पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या करेंगे? बाय पीएल अकाउंट 1,60,000, देन टू आईओसी एक्स का 15,000, वाई का 10,000 और जेड का 7,500। पार्टनर्स कैपिटल में जब हम आए यहाँ पर ही हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करके रखा था ऑलरेडी, ठीक है, वो हमने दे दिया। 51,000 माइनस 1750 माइनस करना था तो 49,250, वाई का 38,250 और जेड का 38,250 प्लस 1750, 40,000 रुपीज़, क्योंकि 40,000 उसका मिनिमम प्रॉफिट या गारंटी प्रॉफिट था, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका ये पीएल एप्रोप्रिएशन। तो इस क्वेश्चन को इतना सिंपल वे में करना था, ठीक है, डिफिकल्ट है नहीं, ईजी है बहुत। होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको। तो आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 78। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर में कि आपका ए बी सी आपके पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। तो कौन कौन सा पार्टनर्स हो गए? A:B:C। इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो है 5:4:1। अच्छा, C इज गिवन ए गारंटी दैट his minimum share of profit in any given year would be at least 5,000। अच्छा, would be at least 5,000। इसका मतलब क्या हो गया कि सीज मिनिमम प्रॉफिट जो है, मिनिमम प्रॉफिट जो होगा वो होगा 5,000 रुपीज़, ठीक है। ओके, देन आगे क्या बोलता है?
अच्छा, डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। अच्छा, अभी अगर इफ एनी डिफिशिएंसी, अगर आपका कोई भी डिफिशिएंसी आता है तो वो कौन बियर करेगा? ए एंड बी रेशियो विल बी इक्वली। अच्छा, देन आगे बोलते हैं क्वेश्चन में कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च इज 40,000, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अच्छा, तो और क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 40,000। ठीक है, 40,000 रुपीज़ इनका प्रॉफिट है। ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है, एंट्री पास करना है तो एंट्री पास करना है तो मेरा सॉल्यूशन यहाँ पर ही एंट्री हो जाएगा और हम यहाँ बना लेते हैं आपका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या बोलता है, हमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर 1, कैलकुलेशन ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट। सही है, ए बी और सी, ए बी एंड सी। ए का क्या सिचुएशन होगा? अच्छा, 40,000 प्रॉफिट है, रेशियो है इनका 5/10, 5 + 4 + 1 10। ठीक है, देन 40,000 इंटू 4/10, देन 40,000 इंटू 1/10। अगर हम इनका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20,000, इनका हो जाएगा 16,000 और इनका हो जाएगा 40,000। अच्छा, अभी आप देखिए सी को गारंटी दिया गया है 5,000 का, लेकिन आ रहा है सी का शेयर 4,000। इसका मतलब हमको क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ही डेफिशिएंसी है। अभी डेफिशिएंसी जो है वो कितना है? 5,000 का प्रॉफिट गारंटीड माइनस 4,000 एक्चुअल इज इक्वल टू 1,000। अच्छा, अभी डेफिशिएंसी कौन कौन बियर करेगा? ठीक है, तो ये 1,000 रुपया ए और बी बियर करेगा और कौन से रेशियो में करेगा? 1:1। तो 1,000 रुपये का डेफिशिएंसी हो गया आपका 500। तो डेफिशिएंसी ऑफ ए कितना बियर करेगा? 500। बी कितना बियर करेगा? 500। अभी एंट्री पास करते हैं, जनरल एंट्री पास करने बोला है तो ए और बी देगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ए कितना देगा? ए 500 रुपीज़ देगा, बी भी 500 देगा और सी को मिलेगा 1,000 रुपीज़। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये एक जनरल एंट्री पास होगा। अच्छा, इसमें एक बोला है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तब ना अगर ऐसा हो तो ये एंट्री नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और हमको एंट्री पास करना पड़ेगा ना, एक का है 3 पास करना पड़ सकता है, एक ही पास करते हैं। वो लिखते हैं हम PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट कितना था? इनका प्रॉफिट था 40,000। अच्छा, ए का कितना आ रहा था? ए का आ रहा था 20,000,
ये 16,000 और ये 4,000। देखो पहला एंट्री मतलब क्या हुआ कि हमने पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद में जो डेफिशिएंसी था वो बियर किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ बोला है क्वेश्चन में आपका पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो जो भी जर्नल एंट्रीज नेसेसरी है वो पास कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक और एंट्री पास कर सकते हो, वो एंट्री जो होगा आपका पीएल अकाउंट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं यहाँ पर इसको स्टार मार्क देके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप ऑप्शनल एंट्री आप चाहो तो पास भी कर सकते हो। वो है जब आप प्रॉफिट को लेकर आते हो पीएल एप्रोप्रिएशन में, तब आपका एंट्री क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अमाउंट होगा 40,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 79 कंप्लीट। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। जल्दी कॉपी करिए इसको, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हो गया, चलिए। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में बोला है ABC आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। तो कौन कौन पार्टनर है, A है, B है और C है, ठीक है। ABC है और इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 2:1। अच्छा, C इज गारंटी अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो गारंटी किसको दिया गया है, सीज का है। सीज मिनिमम प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अच्छा, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, कैसे भी करके उनके 1 लाख रुपये होना चाहिए। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग शेल बी मेट बाई बी। तो भाई डिफिशियंसी कौन मेट करेगा, डेफिशिएंसी आपको कौन मेट करने वाला है, डेफिशिएंसी विल बी मेट बाई बी देगा, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर्स, प्रॉफिट आपके 2 ईयर्स के दिए गए हैं। तो प्रॉफिट, अच्छा, प्रिपेयर द पीरियड एलोकेशन फॉर ना, ठीक है। प्रॉफिट फॉर 2 ईयर्स का है, मतलब 20 के लिए है आपका 4 लाख, 21 के लिए है आपका 6 लाख। अब वो क्वेश्चन में बोलता है कि भैया 2 साल का आप बना के दिखाइए। क्या बना के दिखाइए, पीएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखाइए। अच्छा, शेयर ऑफ, अभी अगर हमको निकालना क्या होगा, निकालना होगा शेयर ऑफ, हम यहाँ वर्किंग नोट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये हो जाएगा फॉर द ईयर 2020। इसको अगर ऐसा करें तो हो जाएगा ना, एक ही साथ में हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ऐसे करते हैं A, B और C, ठीक है। A का 4 लाख है, इंटू 2/5, 4 लाख इंटू 2/5, 4 लाख इंटू 1/5, 80 तो 160, 160 और 80। अभी देखिए 2020 में क्या हुआ, 2020 में सी का प्रॉफिट आया 80,000, जबकि दिया गया है इनको आपका 1 लाख रुपीज़ का।
तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आएगा, पक्का दिख रहा है हमको। डेफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 80,000, 1 लाख माइनस 80,000, ठीक है। ये हो गया आपका 20,000। ये 20,000 कौन बियर करेगा? ये बी बियर करेगा। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे 20,000 और यहाँ प्लस कर देंगे 20,000। तो अब इनका प्रॉफिट हो जाएगा 1,40,000 और इनका हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1 लाख, वेरेज ए का तो 160 रहना। तो ये हो गया 2020 का काम खत्म, ठीक है। तो अब आएगा फॉर द ईयर 21, फॉर द ईयर 21, ठीक है। 21 में ए, बी और सी, ठीक है। कितना है? 6 लाख है इंटू 2/5, 6 लाख इंटू 2/5, 6 लाख इंटू 1/5। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 से कट करेंगे तो 1,20,000, 240, ये भी 240 और ये 120। अच्छा, अब देखिए इस केस में कोई डेफिशिएंसी नहीं है। यहाँ पे आपका जो डेफिशिएंसी है वो नील है। कैसे सर नील है? सी को मिल रहा है 120, जबकि मिलना था 1 लाख कम से कम, तो ज़्यादा मिल रहा था, तो काहे के लिए हल्ला करेगा? तो यहाँ पे डेफिशिएंसी नील हो गया। अच्छा, अभी क्या करेंगे? अभी हम कर लेंगे आपका, बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो वर्किंग हो गया। अब हमारा आएगा मेन सॉल्यूशन। पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट हम बनाएंगे। ये हो जाएगा फॉर द ईयर 2020। तो मैं लिखूँगा बाय पीएल अकाउंट 4 लाख रुपीज़ टू पार्टनर कैपिटल ए, बी और सी। देखो मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, बट आप बाकायदा पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम करके करेंगे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। ए का आपका शेयर कितना था? 1,60,000। बी का था आपका, देखो बी का चाहोगे तो आप डायरेक्ट 140 भी लिख सकते हो, बिकॉज आपने वहाँ वर्किंग नोट में दिखाया है। तो 140 और ये 1 लाख। अच्छा, अगर ऐसा कभी दिखा रहे हो ना, तो आप क्या करना ना, यहाँ पे छोटा सा वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 बोल के दिखा देना, ठीक है। तो मालूम चल रहा है कि ये फिगर कहाँ से आया है। ये हो गया आपका 4 लाख। अच्छा, अभी फिर बनाएंगे हम पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर 21। बाय पीएल अकाउंट 6 लाख रुपीज़ टू पार्टनर कैपिटल ए, बी और सी, ठीक है। ए बी सी का कितना हमारा आ गया है? 2,40,000, 2,40,000 और 1,20,000। तो ये हो गया आपका 6 लाख। काम खत्म।
इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 भी सॉल्व हो गया, फटाफट कॉपी करिए इसको। फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। 81 में सी शेयर्स ऑफ गारंटी 6000, मिनिमम पेएबल अमाउंट टू गारंटी बाय ए 6000 गारंटी बाय। अच्छा इसमें ना भाई 81 में तो क्वेश्चन में कुछ सिंपल सिंपल केसेस दिए गए हैं, ठीक है, करते हैं, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट इफ दिखाने बताया है क्या? नहीं, इसमें तो खाली आपने वो कैलकुलेशन करना है क्वेश्चन नंबर 81 में। हो गया, चलिए ठीक है, होप सो सबका हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। देखो घर पे करोगे ना, इतना जल्दी जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चन से थोड़ा सा फोकस करोगे, फटफट फटफट बनता जाएगा। चलिए ठीक है, मेरे लाइट्स में कुछ इशू आ रहा है, एक सेकेंड रुको। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, सोचो लाइट क्यों कम हो गया था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 81 में सिर्फ हमको कैलकुलेशंस करने बोला गया है, ठीक है, अलग अलग केसेस में, और कुछ पीएल एप्लीकेशन कुछ बनाने नहीं बोला गया है, ठीक है। तो हम सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे। पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी एंड सी, ए बी और सी, इनका रेशियो हो गया 3:2:1। दे अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 20। तो इनका प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000। अच्छा उसके बाद बोलता है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमॉन्ग ए बी एंड सी इफ ए का केस में है कि सी शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी 6000। अभी देखिए सारे के सारे ना हमको वर्किंग नोट के हिसाब से ही करना है, तो मैं सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सॉल्यूशन बिट ए क्या है हमारा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ए बी और सी कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 3/6, 30,000 इंटू 2/6 और 30,000 इंटू 1/6। अच्छा केस ए में क्या बोला है कि सीज मिनिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,000 रुपये मिनिमम प्रॉफिट है, ठीक है। तो अभी काटेंगे, ये 6 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 5 या 5,000 इंटू 3 15,000, इनका आ जाएगा 10,000 और इनका आ जाएगा 5,000। अभी देखिए अभी क्या बताया गया है कि सी का 6,000 रुपये मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 5,000। इसका क्या मतलब है कि डिफिशिएंसी आ रहा है, तो डिफिशिएंसी कितना है 1,000 रुपीज़ डिफिशिएंसी है, तो मैं प्लस 1,000 कर दिया, लिख देता हूँ फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं। डिफिशिएंसी 6,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 1,000। अब ये 1,000 कौन कौन देगा, ए एंड बी किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में देंगे, ठीक है, 1,000 को। तो जब 3,000 को देंगे तो यहाँ 1,000 दे दिए, माइनस 600 माइनस 400, ठीक है। तो ए का शेयर यहाँ हो जाएगा 14,400, बी का शेयर हो जाएगा 9,600 और सी का शेयर हो जाएगा 6,000। तो आपका ऑप्शन ए खत्म, बी। अच्छा तो प्रॉफिट तो सबका सेम है, प्रॉफिट तो सबका सेम रहने वाला है, खाली केस अलग अलग हो जाएगा। मिनिमम प्रॉफिट पेएबल टू सी अमाउंट टू 6,000 इज गारंटीड बाय द ए। अच्छा अभी यहाँ पर क्या बोलता है,
अभी अगर हमने तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया ना एक बार, ए का शेयर कितना आ रहा था, ए का शेयर आ रहा है 15,000, बी का शेयर आ रहा है 10,000 और सी का शेयर आ रहा है 5,000। अच्छा, डिफिशिएंसी कितना निकल रहा है, 1,000 निकल रहा। केस बी में बोलता है कि जो डिफिशिएंसी है वो आपका ए बियर करेगा। जब ए बियर करेगा तो पूरा ए से माइनस करेंगे 1,000 और यहाँ प्लस करेंगे 1,000, क्योंकि डिफिशिएंसी विल बी मेड बाय ए ओनली। ठीक है, तो इनका हो जाएगा 14,000, इनका हो जाएगा एज इट इज़ 10,000 और इनका हो जाएगा आपका 6,000। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, बिट बी भी सॉल्व। बिट सी में क्या बोला है, गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 6,000 इज पेबल बाई बी। अभी बिट सी, हाँ, सी के लिए अभी सी में भी अगेन ए है, बी है और सी है। कितना प्रॉफिट है इनका, 15,000, 10,000 और 5,000 इनका निकला। प्लस इसमें हम करेंगे 1,000, क्योंकि इसको देना तो है अपने को 6,000। अभी जो भी डिफिशिएंसी होगा बिट सी बोलता है कि वो सी बियर करेगा, तो सी से माइनस करते हैं 1,000, क्योंकि डिफिशिएंसी अमाउंट सी को ही देना है। तो ये हो गया 9,000 और ये हो गया आपका 15,000। नंबर डी, एनी डिफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट of guarantee 6,000 will be borne by A and B in the ratio 3:1। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या बोलता है कि A, B और C हैं। A और B, C का सबका प्रॉफिट आपको हमको पता ही है कि कितना कितना है, लेकिन जो डेफिशिएंसी होगा, जो भी डेफिशिएंसी है वो अब 3:1 का रेशियो में बटेगा। मतलब इस सिचुएशन में आपका क्या बता रहा है, deficiency 1,000 will be met by A is to B in the ratio 3:1। ठीक है, तो अभी 1,000 को किस रेशियो में बांटना है, 3:1 के रेशियो में बांटना है। तो सिंपल सा बात है, इनको तो हमको 1,000 देना ही है, चलो दे दिए। अभी यहाँ 1,000 डेफिशिएंसी ऑफ ए का निकाल लेते हैं। ए कितना बियर करेगा, 1,000 इंटू 3/4 और बी 1,000 इंटू 1/4, ये हो जाएगा आपका 750, 250। तो माइनस 750 माइनस 250, अभी ये कितना हो गया, ये हो गया 14,250, ये हो गया हमारा 9,750। ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन, ख़त्म। बस इतना तो करना था, करना क्या था, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर में 81 में आज हो गया ये। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 82। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या बोला है क्वेश्चन में कि PQR एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 18 टू शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 12, 8 एंड 5। तो भाई इनका कौन कौन पार्टनर है, P है, Q है और R है। इनका रेशियो है 12:8:5। अच्छा, was provided that no case our share in the profit would be less than 30,000 per annum। अच्छा, मिनिमम प्रॉफिट किंतु दिया गया है, मिनिमम प्रॉफिट ऑफ आर इज 30,000। 30,000 रुपये तो उनको देना ही देना है अपने को। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या करना है, the profit and the loss for the year ended 31st March 19, 20 and 21। अच्छा, तीनों चीज़ दिया गया है। ठीक है,
3 साल का अपने को प्रॉफिट दे दिया गया है, कोई बात नहीं। तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 इज इक्वल टू 1,20,000। फिर 2020 के लिए है आपका 1,80,000। अच्छा, इधर है आपका नेक्स्ट लॉस फॉर द ईयर 21 इज 1,20,000। अभी इनका लॉस हो गया है 1 साल में, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, साथ में इसमें कुछ बोला है क्या, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। खाली हमको एंट्री पास करना है भाई, और कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये मेरा P, ये मेरा Q और ये मेरा R। तो ऐसे कैसे क्यों कर रहे हैं, अरे एक ही शॉर्टकट मार रहे हैं। तो 2019 में कितना हो जाएगा P का प्रॉफिट, 1,20,000 इंटू 12/20 ना 25, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा। अच्छा, Q के लिए कितना हो जाएगा, Q के लिए भी हो जाएगा आपका 1,20,000 इंटू 8/5 और R के लिए हो जाएगा आपका 1,20,000 इंटू 5/25। अरे 25 है, 5 लिख दिया। अच्छा, हाँ, अभी इसका निकाल लेते हैं। इसको निकालते हैं हम 1,20,000 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 57,600, ठीक है। P का आया। सिमिलरली अच्छा, इसको मैं एक ही बार डिवाइड कर लूँ तो क्या होगा, डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 4,800 इंटू 8 इज इक्वल टू 38। ये आ रहा है 38,400। अरे मैंने कैलकुलेटर अभी कैरी किया नहीं है, ठीक है। देन अगेन 4,800 आपका इंटू 5, हाँ, इंटू 5 तो 24,000। अभी देखिए, अभी मेरा 19 के लिए प्रॉफिट कितना है, 57,000, 38,400 और 24,000, जबकि आर को गारंटी दिया गया है 30,000 रुपीज़ का। तो डेफिशिएंसी आ गया। आर का डेफिशिएंसी जब आया है तो इसमें क्या बताया है कि कुछ बताया है,
कुछ भी नहीं बताया है ना, कौन डिफिशियंसी कैसे बियर करेगा, कुछ बताया? कुछ भी नहीं बताया। तो जो भी डिफिशियंसी है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। तो आप पहले लिख लेते हैं, उसके बाद डिफिशियंसी का कैलकुलेशन करेंगे। 2020 में 1,80,000 इंटू 12/25, 1,80,000 इंटू 12/25 और 1,80,000 इंटू 12। क्या स्टेट ऑफ माइंड है मेरा, ये 8 होगा एंड दिस विल बी 5/25, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फिर से कर लेंगे आपका 1,80,000 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 7,200 इंटू 12 इज इक्वल टू 86,400। अच्छा, देन 7,200 मल्टीप्लाइड बाई 8 57,600, then again 7,200 into 5 36,000। ठीक है। अभी देखिए, अभी इस साल का जो 20 का प्रॉफिट आया है वो 86,400, 57,600 और 36,000 आया। अभी यहाँ पर ही इसमें कोई डिफिशियंसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिफिशियंसी है, तो मैं यहाँ डी लिख लेता हूँ। यहाँ पर डिफिशियंसी नहीं है, ठीक है। 2020 में कोई डिफिशियंसी नहीं है, लेकिन 2019 में इनका डिफिशियंसी है, ठीक है। ओके, अब आते हैं 2021। भाई साहब है लॉस, तो 1,20,000 इंटू 12/25 इज इक्वल टू 57,600, 1,20,000 इंटू 8/25 इज इक्वल टू 38,400, 1,20,000 इंटू 5/25 इज इक्वल टू 24,000। अच्छा, अभी पहले ना 19 का काम करते हैं, उसके बाद 20 वाले पे ध्यान देंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पर डिफिशियंसी है ना, एक सेकंड बोलना देखने को, मेरा आँख कमज़ोर हो रहा है। डिफिशियंसी फॉर द ईयर 2019, डिफिशियंसी कितना है आपका? 30,000 माइनस 24,000, 6,000 रुपीज़ डिफिशियंसी है। अभी ये 6,000 जो है वो किस रेशियो में बटेगा? 6,000 जो है वो किस रेशियो में बटेगा? 12:8 के रेशियो में बटेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 12:8। अच्छा, कौन लेगा ये PNQ करेंगे 12 का, ये तो 4 3 जा 4 2 जा, तो अभी रेशियो क्या हो गया? 3:2। तो P कितना देगा? P देगा 6,000 इंटू 3/5 और Q देगा 6,000 इंटू 2/5। 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 120, 3,600, 2,400। तो डिफिशियंसी निकल गया PNQ का, ठीक है। PNQ का डिफिशियंसी निकल गया फॉर द ईयर 2019। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं हम, आपका डिफिशियंसी निकाल लेते हैं। अच्छा, ये इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं पहले 19 का सॉल्यूशन 2019। एंट्री क्या होगा? एंट्री देखो, अभी डिफिशियंसी ये P और Q दे रहा है,
तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यूज कैपिटल डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। पी कितना देगा? पी देगा आपका 3600, 2400 और ये हो जाएगा आपका 6000। तो 2019 का काम हो गया। ठीक है, 2019 का मैंने यहाँ एंट्री पास कर दिया। 2020 में कोई डिफिशिएंसी नहीं है, तो कोई हमको देने होने का कुछ ज़रूरत नहीं है। 2020 का बात समझिए। 2020 में जो है ये आपका लॉसेज है। क्या है? लॉसेज है। ठीक है, इधर मैं एंट्री पास कर लूँगा। ठीक है, समझिए बात को कि ये जो है पैसा ये आपका लॉसेज है। मतलब ये जो आपका 57,600 है ये क्या है? ये लॉस है। 38,400 क्या है? लॉस है। और ये भी आपका 24,000 भी आपका लॉस है। लेकिन आपने आर को गारंटी दिया हुआ है, आर को गारंटी दिया हुआ है कि भैया आपको हम कम से कम कितना का प्रॉफिट देंगे? आपको हम कम से कम 30,000 का प्रॉफिट देंगे। समझिए, 30,000 का प्रॉफिट देंगे। मैं आपके स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ कि मैं नंबर लाइन में तो आपको पूरा क्लास 12 एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नंबर लाइन याद है आप लोगों को? मान लीजिए ये मेरा पॉइंट 0, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा तो -1 -2 ऐसे करके आएंगे और ये मान लीजिए कि मेरा -24,000 है। अब मुझे जाना कहाँ है? +1 +2 +3 करके 30,000 में जाना है। मतलब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा टिल 30,000 तक नहीं पहुँचता, तब तक मेरे को चलना पड़ेगा। तो इन दोनों का गैप कितना है? इन दोनों का गैप है 54,000 का। तो आपका डेफिशिएंसी फॉर द ईयर 2021, डेफिशिएंसी फॉर द ईयर 2021 आर के लिए। ठीक है, आपका कितना है? -24,000। देखो माइनस के लॉस है इसलिए माइनस है। इसमें आप कितना प्लस करेंगे? +54,000 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30,000 रुपीज़। सॉरी। ठीक है, 30,000 रुपीज़। अब ये 54,000 जो डिफिशिएंसी है ये कौन बियर करेगा? ये बियर करेंगे पी और क्यू। तो P आपका 54,000 इंटू क्या रेशियो? अच्छा, फिर कुछ बताया है क्या रेशियो के बारे में? कुछ नहीं बताया। तो P का जो रेशियो है वो है 12/20। खाली P और Q लेंगे तो 12:8 लेंगे। ठीक है, और Q के लिए हो जाएगा 50,000 इंटू 8/20। इसको कट करेंगे तो आएगा आंसर 32,400 और 21,600। ठीक है, तो दिस इज द डिफिशिएंसी अमाउंट। अब जनरल एंट्री मेरा पास क्या होगा? 21 के लिए सेम एंट्री पास होगा। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आर्स कैपिटल अकाउंट। क्या अमाउंट लिखना है? पी में लिखना है 32,400 बिकॉज पी देगा इतना, क्यू देगा 21,600 और आर देंगे हमारा, आर को मिलेगा 54,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका ख़त्म। ये बेसिकली पूरा वर्किंग नोट था। ये वर्किंग नोट का काम था, सिर्फ मेरा आंसर इतना है। देखो ये छोटा सा आंसर है, इस आंसर को निकालने के लिए हमको इतने सारे वर्किंग नोट करना। बात समझ में आया ना? ये केस पे 2019 में डेफिशिएंसी कितना आया? 6,000 रुपीज़ आया। हमने लिखा डेफिशिएंसी फॉर द ईयर 19। ठीक है,
डेफिशिएंसी फॉर द ईयर 19 में निकाला तो 30,000 माइनस 24,000 6,000 और ये पी और क्यू बियर किया 36 एंड 24। तो इसका रेशियो पास हमने कर दिया, ठीक है, सॉरी एंट्री पास कर दिया। उसके बाद 20 में तो कोई डेफिशिएंसी है नहीं, उसका एंट्री कोई पास नहीं होगा। 21 का 2021 का क्या है कि डेफिशिएंसी है। जब डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी फॉर द ईयर निकाला, तो मैंने जब आर का देख रहा हूँ तो मुझे डेफिशिएंसी कितना है 54,000 की डेफिशिएंसी है, बिकॉज माइनस 24,000 है आपके पास, उसको आपको पॉजिटिव में 30 में लेके जाना है तो प्लस 24 करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि अगर आप पूछोगे सर ये डिफरेंस कैसे निकालें, तो आप क्या करो कि आपका कितना लॉस है और आपको कितना प्रॉफिट है, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर दो तो आपको जो डिफरेंस अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ नेगेटिव मत देखना, ठीक है। तो 24 प्लस 30 किया तो 54 आ गया। ये सिंपल सा एक लॉजिक है, मैथ्स का लॉजिक है। 54 का जो डिफरेंस आया, 54 का डिफरेंस कौन कौन बियर कर रहा है, आपका पी और क्यू बियर कर रहा है 54,000 इंटू 12/20, बिकॉज इनका रेशियो है। क्यू का लिए 54,000 इंटू 8/20 तो 21,600। तो ये हो गया एंट्री पास, ठीक है। इसको करिए कंप्लीट। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। मेरा क्वेश्चन किधर गया? यस, हियर इज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि ए और बी जो पार्टनर है उनका रेशियो है 3:2। ओके, A:B रेशियो है आपका 3:2। सी जो है वो एज ए मैनेजर था, पहले सी एज ए मैनेजर था और अब वो पार्टनर बन जाएगा और उसको शेयर मिलेगा 1/4। C while a manager उनको क्या क्या मिलने वाला था? will receive salary 27,000 per annum और कमीशन 10% आफ्टर सैलरी, ठीक है। ये चीज बताया गया है, साथ में बता दिया गया है कि इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डिड एनी एक्सेस अमाउंट which C will entitled to receive as a partner over in the amount which would have been due to him in contribution the manager will be borne by A। तो जो भी मैनेजर जब ये था, तो आप मैनेजर को जब मान लीजिए, एक समझिए बात को, ठीक है। क्वेश्चन में जब C एज ए मैनेजर था, ठीक है, तो इसको इसे क्या क्या मिल रहा था? इसे मिल रहा था सैलरी 27,000 और कमीशन 10/100 क्यों लिए? बिकॉज ये आफ्टर सच का बोला हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट कितना? अच्छा, प्रॉफिट तो हमने देखा ही नहीं। प्रॉफिट इज अवर 2,25,000, ठीक है। 2,25,000 था तो 2,25,000 माइनस सैलरी 27,000। इसको अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा ये अराउंड, मैंने किया था 18,000 रुपीज़ आएगा।
तो जब वो मैनेजर था तो उसको आप कितना पैसा दे रहे थे, सैलरी दे रहे थे, 27,000 का सैलरी दे रहे थे प्लस 18,000 का आप उसको कमीशन दे रहे थे। तो टोटल पेमेंट आप उनको कर रहे थे 45,000 का। ठीक है, समझ में आ गया बात। अच्छा, अभी ये हो गया। अब मान लो कि आपका वर्किंग नोट ही है। सी जब मैनेजर था तो उनको आप कितना दे रहे थे, 45,000 दे रहे थे। अब बोलता है क्वेश्चन में कि अगर आप 45,000 से ज़्यादा कुछ भी देंगे तो वो कौन देगा, वो ए देगा। ठीक है, तो अभी आपको पहले शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका, किसका, इनका। तो आप ये मान के चलो वर्किंग नोट नंबर ये वाला था 1 हो गया, वर्किंग नोट नंबर 1। अब मान के चलो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ए, बी और सी। देखो मैं यहाँ पर ना पहले सी का करूँगा। सी का क्यों करूँगा बताता हूँ। सी का के लिए हमको लेना है 2,25,000 और जो उनका शेयर है 1/4, तो आएगा वैल्यू 56,250। सर ए के लिए कितना लेंगे, देखिए बात समझिए यहाँ पर, ये जो समझने वाला खास बात है, मैं यहाँ पर बना लूँगा अपना पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। यहाँ मैं बताता हूँ आपको, पैसे बताता हूँ, समझ में आएगा। अभी मान लिए कि अगर मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया होता जब आपका सी मैनेजर था, तो मैं यहाँ क्या लिखता, बाई पीएल अकाउंट 2,25,000। अभी मैं मैनेजर का जो भी आपका सैलरी है और कमीशन है मैं ये सारा दे देता, तो 27,000 देता और 18,000 दे देता, तो मेरा होता ये 45,000। अभी जब मैं पार्टनर को यहाँ पर ही देने आता प्रॉफिट, तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना होता, 2,25,000 माइनस 45,000, तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट जो बचा होता वो सम अराउंड मान के चलो 1,80,000 का होता डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अब ये 1,80,000 कौन लेता है, ए और बी लेता, आपने किस रेशियो में लेता, 3:2 के रेशियो में लेता, लेकिन ठीक है 3:2 के रेशियो में लेता। तो इसी प्रॉफिट पे ही हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि भाई अगर आप सी को पार्टनर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा उसको, क्योंकि उसको तो 45 मिलना ही मिलना है। पार्टनर बनाओगे तो ठीक है, उसको आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहे हो, फाइन, ज़्यादा प्रॉफिट दोगे, लेकिन जो ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट दोगे वो कौन देगा, ए देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या 2,25,000 पे अपना शेयर मांगेगा, नहीं, क्योंकि 2,25,000 पे तो उसको पहले कमीशन देना होता, उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता उस पैसे पे वो अपना शेयर लेता। तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे। तो बी का लिए कितना हो जाएगा, 1,80,000 इंटू 2/5 और यहाँ होगा 1,80,000 इंटू 3/5। ठीक है, कट करेंगे तो ये 1,08,000 और ये आएगा 72,000। अभी देखिए डिफिशिएंसी कितना है यहाँ पर, डिफिशिएंसी अगर आप देखो तो डिफिशिएंसी कितना हो गया, एक्स्ट्रा अभी कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 56,250 माइनस 45,000। अगर आप सी को मैनेजर रखते तो 45 देते हैं, लेकिन अभी आप उसको दे रहे हो 56,250, तो अभी आप उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो ना, 11,250 का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ से माइनस करना पड़ेगा अपने को 11,250। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा फिर उस पर हम करेंगे अपना। अच्छा, ये तो हो गया। अभी इसको आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 9। एक सेकेंड रुकिए, मेरा
कैलकुलेटर जो है वो यहीं पे है। 1 लाख, सॉरी क्या हुआ, काम नहीं कर रहा, एक मिनट, हाँ काम किया। 1,08,000 माइनस 11,250 इक्वल टू 96,750। ये हो गया सारा काम। अभी हम बनाएंगे अपना जो मेन सॉल्यूशन है। यहाँ लिखेंगे हम बाई पीएल अकाउंट 2,25,000, यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2,25,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 2,25,000, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे कितना निकला था इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे अपना, एक सेकंड, आप चाहो तो ये वैल्यू डायरेक्ट दिखा सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट दिखाते हैं, क्यों बार बार। 50,72,000 और सी का है 56,250। इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 25,000। हियर इज योर सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 83। समझ में आया बात, क्या बोल रहा हूँ या क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ए बी आपके पार्टनर्स था, उनका रेशियो था 3:2। सी जो एज ए मैनेजर काम कर रहा था उसको अब आप पार्टनरशिप में ले रहे हैं और उनको रेशियो दे रहे हैं 1/4 का, ठीक है। अच्छा, 1/4 का दे रहे हैं और साथ में क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा उनको देना पड़ रहा है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, सॉरी अपार्ट फ्रॉम द मैनेजर, जब था वो, मतलब जब वो मैनेजर था, ठीक है, उसको आप जितना पैसा दे रहे हैं तो उससे अगर आप ज़्यादा देंगे तो वो भी जो भी डिफिशिएंसी आएगा या जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा, एक सेकंड ना, सॉरी गाइस, कांट हेल्प आउट दिस फॉर दिस एनीथिंग, कोई ऑप्शंस नहीं है। हाँ, तो जब सी जो मैनेजर है, ठीक है, जब मैनेजर था तो उसको आप सैलरी और कमीशन देते हैं तो उसको 45,000 रुपीज़ देते हैं। अगर इससे कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट उसको अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा पैसा कौन देगा? ए बियर करेगा। जो एनी डिफिशिएंसी विल बी बियर बाय ए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमने जब चेक किया तो वो जब मैनेजर था तो वो 45 मिलता, जब वो पार्टनर हो गया तो 56,250 मिल रहा। एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल रहा है उसको? 11,250 मिल रहा। और ये पैसा कौन देगा उसको? ए बियर करेगा। तो ए ने बियर किया, ठीक है। तो अभी ए का शेयर हो गया 96,750, बी का शेयर हो गया 72 और सी का शेयर है 76,250, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये मैंने क्या, ये बेसिकली आपको समझाने के लिए बनाया, इसका कोई पर्पस नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बनाया कि अगर आप मान लीजिए कि ये सिचुएशन नहीं होता, खाली ये सिचुएशन होता तो ए और बी किस प्रॉफिट शेयरिंग में प्रॉफिट बांटते हैं। बाई देखो 2,25,000 का प्रॉफिट होता, वो 45,000 दे देते उनको सैलरी और कमीशन मैनेजर को। बाकी जो डिविजिबल प्रॉफिट होता, बाकी डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 180 है। 180 डिविजिबल प्रॉफिट पे ए और बी किस रेशियो में बांटते हैं पैसा? 3:2 के रेशियो में बांटते हैं, इसीलिए हमने 180 पे किया है, ठीक है। मैंने कई बार देखा है इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये सब कैलकुलेट करते हैं, बस इस चैप्टर में करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 83 सॉल्व। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 84। ठीक, हाँ 84 आज खत्म हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 84।
असगर, चमन एंड ढोलू, क्या क्या नाम देते हैं यार। असगर भाई साहब हैं और चमन जी भी हैं और साथ में ढोलू भी है, तो ढोलू बोलू वाला है। ढोलू है, ठीक है। आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 6 lakhs, 5 lakhs एंड 4 lakhs। कैपिटल दिया गया है, इनका कैपिटल है 6 lakhs, 5 lakhs और 4 lakhs। ऑथर्स भी कहाँ से नाम कुछ कुछ हिलाते हैं नहीं। अच्छा, दे शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:2:3। अरे वाह, रेशियो 4:2:3। उसके बाद पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो भाई आईओसी जो है वो है 8% पर एनम। सैलरी असगर को कुछ भी नहीं है, असगर को कुछ भी नहीं है, लेकिन चमन को कितना है, चमन को है आपका 7,000 पर मंथ और ढोलू को है 10,000 पर क्वार्टर। ठीक है, अच्छा आगे बोलता है कि ढोलू शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग, अरे वाह, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड ए मिनिमम ऑफ 1,10,000। ओहो, अभी मिनिमम प्रॉफिट किसको दे रहे हैं भाई, मिनिमम प्रॉफिट दे रहे हैं ढोलू को। अच्छा, वो भी क्या दे रहे हैं, 1,10,000 बट एक्सक्लूडिंग क्या है इनका, एक्सक्लूडिंग आईओसी को एक्सक्लूड करेंगे और इंक्लूड करेंगे इंक्लूडिंग सैलरी। मतलब सैलरी और प्रॉफिट मिला के कम से कम 1,10,000 होना चाहिए। साफ साफ बोलो यार, क्या। ठीक है, एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेड बाय असगर। अरे वाह, बड़ा को सैलरी भी नहीं मिल रहा वो। अच्छा, अब मिनिमम प्रॉफिट उसको कौन देगा, तो डेफिशिएंसी जो भी है ये आपका लिख लेते हैं, डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय असगर। देखो ये ना तुमको करने का जरूरत नहीं है, ये मैं गिवन निकालता हूँ आप सबको समझाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में इतना, एग्जाम के वक्त में इतना करने जाओगे तो फिर एग्जाम ही पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोल के मैं आपको इतना सारे चीज़ों को निकाल रहा हूँ, अदरवाइज आप क्वेश्चन देख देख के सारा चीज़ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, साथ में बोला है कि आपका जो प्रॉफिट है वो है 4,24,000। प्रॉफिट इज 4,24,000। कुछ बोला है क्या, any deficiency arising on the account shall be met by Asgar. The profit for the year ended 31st March 2021 amounted is 424. Prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2021। अच्छा ठीक है, अभी अपने को खाली बोला है कि ये करना है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा बताओ। इतना सारे क्वेश्चंस कर लिए आप मेरे साथ, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमको करना पड़ेगा वर्किंग नोट। देखो ये मैं आपको वर्किंग नोट पहले बनाता हूँ, बट आपको वर्किंग नोट पहले नहीं बनाना है, आपको बनाना है पहले पीएल एप्रोप्रिएशन, उसके नीचे में वर्किंग नोट। आप चाहो तो बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन ऑन आईओसी, आईओसी का कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो आईओसी at the rate of 8%, असगर, चमन और ढोलू। 6 lakhs का 8%, 6 lakhs का 8% इज 48,000।
5 लाख का 8% इज योर 40,000, सिंपल कैलकुलेशंस है। और 4 लाख का 8% इज 32,000। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी हो गया, समझ में आया ना, ये सिंपल है यार, वो अभी एक करना सही नहीं है। नंबर 2 सैलरी, ठीक है। अभी असगर को सैलरी कुछ देना है क्या? नहीं देना है, तो नहीं देना, ठीक है। चमन के लिए कर लेते हैं, चमन के लिए है 7,000 इंटू 12, क्योंकि पर मंथ बताया गया है तो 84,000। और डोलू का बताया गया है 10,000 पर क्वार्टर, तो 40,000 रुपीज़ हो गया ये सारी चीज़ें। अभी आपको देखना पड़ेगा कि कितना क्या क्या प्रॉफिट है। तो नंबर 3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा हुआ है? डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना था? 4,24,000, उसमें से माइनस हम कर देंगे आईओसी। आईओसी कितना हो जा रहा है टोटल? ये 50, 80, ये 1,20,000, 1,20,000 टोटल आए। देखो तीनों का ऐड कर देंगे तो 120 आएगा, माइनस 84 और 124 इज इक्वल टू 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 का प्रॉफिट अपने पास बच रहा है, ठीक है। अभी ये प्रॉफिट किस रेशियो में लिया जाएगा? ये प्रॉफिट इनका जो रेशियो है वो लिया जाएगा। तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं। असगर के लिए हो जाएगा 1,80,000 इंटू रेशियो कितना है? 4:3, 4/699 इज इक्वल टू 80,000। चमन के लिए हो जाएगा 1,80,000 इंटू 2/9, तो ये वाला हो जाएगा 40,000। और धोलू का हो जाएगा 1,80,000 इंटू 3/9, तो 60,000। अच्छा, अभी हमको चेक करना है कि ढोलू को पूरा पैसा मिल रहा है कि नहीं। ढोलू क्या बोला है कि मिनिमम शेयर कितना है? 1 लाख, ठीक है। अभी यहाँ पर ही इनको मिल रहा है प्रॉफिट का 60 और ये मिल रहा है 32, नहीं आईओसी छोड़ के ना, इंक्लूडिंग, हाँ इंक्लूडिंग सैलरी। यहाँ तो 1 लाख आ जा रहा है, 70,000 बताया है ना क्वेश्चन में, कितना बताया? एक सेकेंड, एनी डेफिशिएंसी कितना है? 1,10,000 द प्रॉफिट फॉर दी, हाँ 1,10,000 देना है, 1,10,000 और इधर 40, 1 लाख तो उसको मिल रहा है। अच्छा, 1 लाख तो उसको मिल रहा है, तो यहाँ तक हो गया। अभी नंबर 4 डेफिशिएंसी ऑफ ढोलू कितना हो जाएगा? देखिए उसको आपने मिनिमम गारंटी दिया 1,10,000 का, माइनस 60,000 प्रॉफिट आ गया, माइनस 40,000 उनका सैलरी आ गया, तो आपका जो डेफिशिएंसी आया वो आया 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। डेफिशिएंसी कितना आया? 10,000 रुपीज़ का डेफिशिएंसी आ गया। अच्छा, अभी ये डेफिशिएंसी कौन देगा? साफ साफ बताया गया है कि असगर देगा। तो मेरा यहाँ से अब सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर ही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
मैं सबको बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज स्पेस का भी कमी है वगैरह वगैरह, ठीक है, बट आप नहीं करना है, ठीक है। बाई पीएल अकाउंट कितना आया प्रॉफिट इनका, 4,24,000 प्रॉफिट आ गया, ठीक है। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असगर, चमन और ढोलू, कितना है इनका आयुषी, 48,000, 40,000 और 32,000, ये टोटल अमाउंट हो गया 1,20,000। टू सैलरी, अच्छा सैलरी किसको किसको मिल रहा था, चमन और ढोलू को। चमन का है सैलरी 84,000 और ढोलू का है 40,000, तो ये हो गया 1,24,000। टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल सॉरी, टू पार्टनर्स कैपिटल आपका या फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू असगर, चमन और ढोलू, कितना कितना इनका प्रॉफिट निकाला हमने यहाँ पर ही। अच्छा अभी देखो ना, यहाँ पर ही इनका हो जाएगा प्लस 10,000, तो इनका हो गया 70 और इनका हो जाएगा -10, तो भी इनका हो गया 70, असगर का भी 70, ठीक है। तो असगर का आएगा 70,000, चमन का आएगा 40,000 और ढोलू का आएगा 70,000। ये हो गया आपका 1,80,000। इसको आप क्लोज करते हैं, 4,24,000, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 84। होप सो समझ में आया आपको, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 85। चलिए आप जल्दी कॉपी करिए, तब तक मैं क्वेश्चन देखता हूं आपका। आलिया भानु और चंदन, हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोला है कि आपके कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं। अगेन अभी ना मैं बिना गिवन निकाले करूँगा, ठीक है, आपको जैसे कि एग्जाम्स पे करना होगा वैसा करेंगे। द पार्टनर ऑफ ए फर्म आलिया भानु एंड चंदन डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट इन द फॉर द ईयर 31 मार्च 17 80,000 इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अच्छा एडजस्टमेंट क्या क्या था, एडजस्टमेंट दे दिया, ओहो ठीक है। आलिया एंड चांद वेर एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 15,000 ईच पर मंथ, ठीक है। भानु वॉज एंटाइटल्ड फॉर ए कमीशन ऑफ 4,000। भानु एंड चंदन आर गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू आलिया। एनी डिफिशियंसी
to be borne by equally Bhanu and Chand pass the necessary journal entry for the above adjustment in the books of the firm showing working clearly। ठीक है, showing working clearly, अभी हमको working clearly दिखाना है। तो आपको क्या समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या है? ये क्वेश्चन जो है आपका मिनिमम प्रॉफिट मतलब गारंटेड प्रॉफिट का भी है और साथ साथ में आपका एडजस्टमेंट का भी है। आप मान के चलो कि आपके बोर्ड के समय में ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर ही एंट्री तो मेरा एक ही पास होगा। ठीक है, हम कर लेते हैं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। ठीक है, और बनाएंगे हम एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। अच्छा, इसमें किसका किसका बनेगा? आलिया का बनेगा, देन भानु का बनेगा, उसके बाद चांद का बनेगा। ठीक है, ये 3 पार्टनर्स हैं। अच्छा, सबसे पहला चीज़ क्या किया है कि सैलरी हमको प्रोवाइड करना था। तो देखो, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले कर रहा हूँ करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या कर रहा हूँ? करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस। तो सैलरी कितना देना है आपको? आलिया को देना है 18,000 रुपीज़। ठीक है, कैसे आया? 1500 इंटू 12 तो 18,000 रुपीज़। ठीक है, और यही पैसा चांद को भी देना है आपका 18,000 रुपीज़। ठीक है, भानु को तो सैलरी नहीं देना है तो चांद को भी दे देते हैं 18,000 रुपीज़, दे दिए। अच्छा, और क्या बताया गया है? नेक्स्ट बीट में बोलता है कि भानु वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 4,000। तो चलिए कमीशन देते हैं। कमीशन आलिया को नहीं देंगे, भानु को देंगे 4,000 और चांद को भी नहीं देंगे। अच्छा, साथ में और क्या है? और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है, कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। अभी क्या करना होगा? अभी क्या करना होगा? अभी क्या करना होगा? अगर मैं, अच्छा, गारंटी कितना दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गारंटी दिया गया है आपका आलिया को दिया गया है 35,000 का गारंटी। एक सेकेंड की क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पास द जर्नल एंट्रीज एंड वगैरह वगैरह है फॉर दी भानु एंड जनरल गारंटेड है प्रॉफिट ऑफ 35,000 टू आलिया, एनी डिफिशियंसी विल बी बोर्न बाय दी। अच्छा अच्छा, सही है, सही है, सही है। अभी देखिए, अभी प्रॉफिट आलिया को देना है हमको 35,000 रुपीज़। ठीक है, एक मिनट, 18 16 4 40। प्रॉफिट कितना दिया गया है आपका? प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर ईयर, अच्छा 80,000 रुपीज़ है ना। अच्छा, प्रॉफिट जो है वो 80,000 रुपीज़ का है। तो इनको हमने दे दिया 5,000 रुपीज़, या फिर मैं इसको ऐसे करूँ। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा कुछ शायद मिसिंग हो रहा है। अच्छा, ओके, इसको करने से पहले ना यहाँ करता हूँ मैं नंबर 2 डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा, मेरा पास प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट है मेरे पास 80,000
इसमें से माइनस करूँगा मैं सैलरी 18 + 18 36 और कमीशन 40, तो 40,000 मैं माइनस कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट 40,000। अच्छा, अभी आलिया का शेयर कितना आएगा इसमें? आलियाज नहीं, नंबर 3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, नंबर 3 शेयर ऑफ प्रॉफिट आलिया का हो जाएगा 40,000 इंटू क्या रेशियो दिया गया है इनका, 3:3 इंटू 3 3 6 2 8 8। भानु का हो जाएगा 40,000 इंटू 3/8 और चांद का हो जाएगा 40,000 इंटू 2/8, तो 8 5 15,000, ये भी 15,000 और ये आ गया 10,000। अच्छा, इनको तो देना है प्रॉफिट 35,000 रुपये, तो मैंने यहाँ पर ही 35,000 का प्रॉफिट दे दिया। अच्छा, तो प्रॉफिट देने के लिए यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस 20,000, 20,000 का प्रॉफिट दूंगा तब जाकर होगा। तो मेरा डिफिशेंसी कितना आ गया, डिफिशेंसी इज़ 35,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 20,000। ये कौन लेगा, ये लेगा भानु और चांद। रेशियो बता दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या रेशियो बताया है, इक्वली, तो 1:1, तो भानु लेंगे 10,000 और चांद लेंगे 10,000, ठीक है। अच्छा, तो 10,000 लेंगे। ओ भाई, इनका हो गया -10,000, इनका हो गया -10,000। बेचारा चांद, उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आलिया के लिए हो गया आपका 35,000, भानु का हो गया आपका 5,000 और चांद का हो गया नील। तो यहाँ पर ही हम देंगे इनको 5,000, ये भाई साहब का हो गया नील। अच्छा, तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अभी करेंगे हम, 3085 13,353 और ये हो गया इनका 9,000, ये हो गया इनका 8,000, ठीक है। तो ये था करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर मैंने सही से करेक्ट किया होता तो मेरे को 53, 9 और 18 दिया गया होता, बट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया है कि हमने सैलरी कमीशन दिया नहीं था और सीधा 80 को बांट दिया। नंबर 4, शेयर ऑफ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आलिया, भानु और चांद, आलिया का हो जाएगा 80,000 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 30,000, 80,000 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 30,000 और 80,000 इंटू 2/8 20,000। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है 30,000, ठीक है, और 20,000। तो अभी हमारा आएगा
नेट अफेक्ट 23,000 पॉजिटिव, 21,000 नेगेटिव और 2,000 नेगेटिव। इसका मतलब ये है हमारा क्रेडिट, ये है हमारा डेबिट और ये है हमारा डेबिट। अब हम पास करेंगे जर्नल एंट्री। आप लिखेंगे भानु ना, भानुज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, चांस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आलियाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना आ रहा है? भानु का आ रहा है 21,000, चांद का आ रहा है 2,000 और आलिया का आ रहा है 23,000। Being adjustment entry passed, adjustment entry passed। ठीक है, समझ में आया बात क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या बताया, क्या हुआ इस क्वेश्चन में? ठीक है, passed for rectification of error, एरर्स का रेक्टिफिकेशन के लिए करना। ठीक है, थोड़ा सा मेरे हेडराइटिंग से एडजस्ट करना भाई। ठीक है, तो ये आपका मेन सॉल्यूशन है, यहाँ से यहाँ तक ये मेन सॉल्यूशन है, ये सारे के सारे वर्किंग नोट आपके हैं। ठीक है, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 85 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86।